भगवान विष्णु की कृपा पाने वाला एकमात्र स्थान जहां नारायण ने खुद इस महान मंदिर बद्रीनाथ की स्थापना करी, जहां के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस मंदिर को पृथ्वी का मोक्ष द्वार कहा जाता है। आज हम आपको इसी महान मंदिर बद्रीनाथ के बारे में कुछ ऐसी 8 बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, बद्रीनाथ धाम में पहले बुद्धिस्ट लोग भगवान विष्णु की मूर्ति को गौतम बुद्ध की प्रतिमा समझकर इसकी पूजा करते थे, लेकिन बाद में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने सबको ज्ञात कराया कि जिन्हें वे बॉस समझकर पूजा कर रहे हैं, असल में वो गौतम बुद्ध नहीं बल्कि भगवान बद्री का रूप है, जिन्हें हम विष्णु भगवान कहते हैं। तब आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में भगवान विष्णु के बद्री रूप के कारण इसका नाम बद्रीनाथ धाम रखा गया। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक नहीं है, बल्कि ये भारत के 4 धामों में से भी एक है। जहां उत्तराखंड के धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते हैं, वैसे ही भारत के 4 धामों में भी बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में भी बद्रीनाथ सबसे पहले आता है। नंबर 3, केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ धाम के कपाट भी भारी बर्फबारी के दौरान 6 महीने के लिए बंदे रहते हैं। तब इस मंदिर के अंदर देवर्षि नारद भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। देवर्षि नारद को साक्षात यहाँ के पुजारियों ने कई बार देखा भी है, क्योंकि जो दिया यहाँ कपाट बंद होने से पहले जलाया जाता है वह कपाट खुलने तक जले रहता है, जिसकी देखभाल नारद मुनि करते हैं। नंबर 4, बद्रीनाथ भले ही सभी धामों में से प्रमुख क्यों न रहा हो, लेकिन आज तक इस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। शंख यहाँ इसलिए नहीं बजाया जाता है क्योंकि कहा यह जाता है कि बद्रीनाथ धाम में माता लक्ष्मी का निवास भी है, जिससे माता लक्ष्मी का ध्यान न भंग हो जाए, इसलिए यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ हमेशा ध्यान मुद्रा में रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये भी कहा जाता है कि अगर बद्रीनाथ में शंख बजाया जाएगा तो बद्रीनाथ में हिमस्खलन आ जाएगा, क्योंकि बद्रीनाथ की बर्फ़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि शंख की आवाज़ बर्फ़ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है, और वो प्रतिध्वनि इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि बद्रीनाथ धाम के जो ऊपर बर्फीले पहाड़ हैं वो टूटकर नीचे गिर जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंच सकती है। नंबर 5, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं तो पुजारी को स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बद्रीनाथ धाम में लक्ष्मी माता का मंदिर बाहर की तरफ है, और हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार पराई स्त्री को छूना पाप माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी माता की मूर्ति को अंदर रखने के लिए पुजारी को स्त्री का रूप धारण करना पड़ता है। नंबर 6, माना कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, लेकिन इस मंदिर में पुजारी बनने का हक सिर्फ रावल लोगों का है, और ये रावल लोग केरल राज्य के ब्राह्मण होते हैं। और इस परंपरा को शुरू आदिगुरु शंकराचार्य ने ही किया कि उस समय केरल के रावल लोगों को वेदों का ज्ञानी कहा जाता था, इसलिए आज भी बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल लोग ही बनते हैं, जिनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है। नंबर 7, बद्रीनाथ मंदिर खत्म होने की बहुत बुरी भविष्यवाणी की गई है, जिसकी जोशीमठ में स्थित जो नरसिंह देवता की मूर्ति है, उनका हाथ जिस दिन मूर्ति से अलग हुआ उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि बद्रीनाथ में तबाही आ जाएगी, और जिससे महान बद्रीनाथ हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। नंबर 8, बद्रीनाथ धाम के सामने पर एक जलकुंड है, जिसमें 12 मास गर्म पानी आता है। चाहे कितने भी बर्फबारी क्यों ना हो जाए, इस कुंड में हमेशा गर्म पानी आता है। लोग अभी तक आश्चर्य में रहते हैं कि आखिर कैसे इसमें गर्म पानी आता है, क्योंकि बद्रीनाथ एक बर्फीली जगह है। इस कुंड में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें स्नान करने से शरीर के सारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बद्रीनाथ के 8 फैक्ट जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप इसी तरह से अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।